ये कहानी एक लड़की के दिल में पनपने वाले एक खास एहसास की है जो उसके जीवन को बदल देता है। अध्याय 1। मिलन सपना। एक छोटी सी शांत सी लड़की थी। वह एक गांव में पली बड़ी थी, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर आई थी। कॉलेज का पहला दिन था और उसकी आंखों में डर और उत्साह का अजीब सा मिश्रण था। वह अपनी कक्षा में पहुंची तो देखा कि सब एक दूसरे से परिचित थे और हंस बोल रहे थे। सपना थोड़ा अजनबी महसूस कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। वह शायद सपना से ही कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। लड़के का नाम आर्यन था। वह आत्मविश्वासी और खुले विचारों वाला था। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा अपनापन था कि सपना का डर थोड़ी ही देर में दूर हो गया। क्लास के बाद आर्यन ने सपना से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वे साथ में पढ़ाई करते, लंच करते और एक दूसरे से अपने सपनों के बारे में बातें करते। सपना के मन में धीरे धीरे आर्यन के लिए एक अलग सा एहसास जागने लगा था। अध्याय डा। एहसास का बीज। सपना अब हर रोज आर्यन से मिलने के लिए उत्सुक रहने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आर्यन के करीब होने पर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे तो सपना ने देखा कि आर्यन उसे बहुत ही खास नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों में एक गहराई थी, जैसे वो सपना के दिल की गहराइयों को पढ़ रहा हो। आर्यन ने धीरे से सपना का हाथ पकड़ा और कहा, सपना, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे एक नई खुशी और सुकून देता है। सपना थोड़ी घबराई, लेकिन उसने भी महसूस किया कि उसके दिल में भी आर्यन के लिए कुछ खास है। वह चुप रही, पर उसकी आंखों ने आर्यन को उसका जवाब दे दिया था। अध्याय 3। प्यार की शुरुआत। कुछ समय बाद आर्यन ने सपना को अपने दिल की बात कह दी। उसने सपना से कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो। मुझे नहीं पता ये प्यार कब हुआ, पर तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? सपना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे भी आर्यन के साथ वही महसूस हो रहा था जो उसने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसने हाँ कर दी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब सपना और आर्यन का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम में बदल गया था। वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते और भविष्य के सपने बुनने लगे थे। दोनों के दिलों में एक नया उत्साह और अपनेपन का एहसास था। वे साथ घूमने जाते, फिल्में देखते और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते। अध्याय 4। दूरियों की कसक। एक दिन सपना को अचानक एक खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत गांव लौटना पड़ेगा। उसने आर्यन से इस बारे में बात की और दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे का इंतजार करेंगे। सपना अपने गांव लौट आई, पर वहां की जिंदगी उसे अब पहले जैसी नहीं लगती थी। उसका मन हर पल आर्यन के साथ बीते पलों को याद करता रहता। उसे एहसास हुआ कि वो आर्यन से कितना प्यार करती है और उसके बिना जीना उसके लिए कितना मुश्किल है। अध्याय 5। मिलन की आस। गांव में कुछ महीनों के बाद सपना की मां की सेहत सुधर गई और सपना अब फिर से शहर लौटने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह शहर पहुंची, सबसे पहले उसने आर्यन से मिलने का सोचा। दोनों ने तय किया कि वे पार्क में मिलेंगे, जहां पहली बार आर्यन ने सपना का हाथ पकड़ा था। वहां पहुंचते ही सपना ने देखा कि आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक खास चमक आ गई। उसने दौड़कर सपना को गले लगा लिया और कहा, सपना, तुम्हारे बिना ये शहर सूना था। मैं हर दिन तुम्हें याद करता रहा हूँ। अध्याय 6। सुखद अंत। इसके बाद सपना और आर्यन ने कभी एक दूसरे को अलग न होने का वादा किया। दोनों ने एक दूसरे के परिवारों से मिलकर शादी की बात की और कुछ ही समय बाद वे एक खूबसूरत समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। अब दोनों के सपने और उनकी जिंदगियां एक हो चुकी थीं। दोनों ने साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की, जहां हर दिन प्यार और विश्वास का इजहार होता। सपना और आर्यन की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्यार के